भारत न्यूज़ पर एक हमारा खास शो जनता की अदालत में आप सभी का स्वागत है। 2024 चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 9 साल का रिकॉर्ड गिना रही है। वहीं विपक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून को विपक्षी एकता बैठक बुलाई है। उसमें बैठक में नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, क्या कहेंगे, उसी को लेकर आज हम हमारे साथी सौरभ सविता से बात करते हैं। देखिए, बताइए सौरभ सविता। देखिए मोहित जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले डी भारत पे आज आप पहले दिन आए हैं, हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा एक खास शो जनता की अदालत दर्शकों से भी हम आग्रह करेंगे कि इस शो को बहुत ज़्यादा आप प्यार दीजिए। हमें भी आपकी आवश्यकता है आप लोगों की कि आप लोग जितना अधिक प्यार देंगे, समर्थन देंगे, हमारा चैनल भी मजबूत होगा और आपके मुद्दे भी उठाएंगे। जनता की अदालत अभी हम लोगों ने 1-2 लोगों से शुरू किया, धीरे धीरे इसमें गेस्ट भी जुड़ते जाएंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी आएंगे, आपके सवालों को जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं 23 जून को होने वाली विपक्ष की जो मीटिंग है, उसमें क्या फैसला होता है, किस लिए नीतीश कुमार ने बुलाई है, तो इस संदर्भ में बताते। जैसे कि आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना शुरू कर चुकी है, 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गिना रही है। उनके सांसद गाँव-गाँव जा रहे हैं, क्या उन्होंने 9 साल में किया है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो गया, जो उनकी स्कीम्स हैं वो लगातार वो जनता के बीच जाकर गिना रहे हैं, हमने 9 साल में ये काम किया है। तो वो चुनाव पूरे इलेक्शन मोड में, भाजपा को कहा जाता है वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, तो वो तो चुनावी मोड में आ चुके हैं। कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समय से पहले चुनाव चाहती है। कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है अप्रैल मई में जो गर्मी होती है उस वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव ना करवाए, क्योंकि उनको नुकसान हो सकता है। जो उनका वोटर होता है ज़्यादातर सवर्ण वोट, जो उनका सवर्ण वोट परंपरागत वोट है, वो सवर्ण वोट गर्मियों में वोट डालने ना निकले। इस वजह से हो सकता है वो अक्टूबर-नवंबर में चुनाव करा लें। जो 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक राज्य है आपका छत्तीसगढ़, इन राज्यों के साथ में वो चुनाव करवा लें, तो इससे उनको राज्यों में भी फायदा होगा और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे इलेक्शन मोड में आ चुकी है। आप देखिए उनके जो मिनिस्टर हैं वो गाँव-गाँव जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनके सांसद हैं, मंत्री हैं, सब लोग इलेक्शन मोड में हैं। जिनको चुनाव लड़ना है उनको कह भी दिया गया है कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कौन मंत्री चुनाव लड़ेगा, कौन विधायक चुनाव लड़ेगा, सबको बता भी दिया गया है। अब रही बात विपक्ष की, तो 23 जून को एक विपक्ष की बैठक बुलाई नीतीश कुमार ने। आपने देखा होगा अखिलेश यादव के पास भी गए थे, राहुल गांधी के पास भी गए थे, कि विपक्ष को वो जोड़ना चाहते हैं कि जब विपक्ष एक प्लेटफार्म पे आएगा तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकेगा। तो पहले 12 जून को ये बैठक होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुपस्थिति थी, इस वजह से उसको पोस्टपोन करके 23 जून कर दिया गया। लेकिन 23 जून में अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी आ रहे हैं, नीतीश कुमार खुद उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, केजरीवाल होंगे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस उनसे दूरी बना के रखना चाहती थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार केजरीवाल ने हटाई, पंजाब में कांग्रेस की सरकार केजरीवाल ने हटाई, तो कांग्रेस पहले उनसे केजरीवाल से परस्पर दूरी बनाना चाहती थी। लेकिन नीतीश कुमार के समझाने के बाद वो भी एक मंच पे आने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव लगातार कहते थे कि कांग्रेस और भाजपा एक समान विचारधारा पार्टी, दोनों से अलग रह के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो भी सॉफ्ट कार्नर अपना रहे हैं कांग्रेस से। वो भी चाहते हैं कांग्रेस भी उनके गठबंधन में आ जाए। जैसा कि आप जानते ही होंगे, जयंत चौधरी लगातार अखिलेश यादव के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस को भी आपको गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेगी तो समाजवादी पार्टी करेगी, बात क्लियर है, क्योंकि मायावती ने तो साफ कह दिया वो अकेली चुनाव लड़ेंगी। तो मायावती नहीं जाएंगी 23 जून को मीटिंग में। हाँ, मायावती 23 जून को नहीं जाएंगी, मेरी जानकारी के अनुसार उनको आमंत्रण भी नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट हैं, कांग्रेस के कुछ नेता मायावती से मिलने भी गए हैं, तो वो चाहती हैं कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस उनको भाव नहीं दे रही। कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी से अलायंस करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ये भी चाहेगी कि उनके गठबंधन में मायावती भी आ जाएं। ओम प्रकाश राजभर ने जैसे कहा है कि अगर अखिलेश और मायावती फिर से एक होते हैं तो बिना शर्त वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, भले उनको 0 सीटें दे दी जाए। तो उसी संदर्भ में मेरा कहना है कि मेरे हिसाब से मायावती वेट इन वॉच की स्थिति में, वो चाहती हैं कि खुद उनको कोई आग्रह करे कि विपक्षता में आपको आना है, गठबंधन में शामिल होना। मायावती भी जानती हैं कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनके पास 2022 के चुनाव में मात्र 12% वोट आया था। एक विधायक उनका जीत के आया था, वो भी बताया जाता समाज सेवी है, वो अपने दम पे भी जीत जाता, उनकी टिकट का कोई महत्व नहीं था। तो मायावती जानती हैं कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 0 सीट आएगी, इससे ज़्यादा उनका कुछ होने वाला नहीं है। वोट परसेंटेज भी 8-9% रहेगा। तो मायावती ये चाहती हैं कोई उनको सामने से आकर कहे कि आप गठबंधन कीजिए। मान लीजिए अखिलेश यादव कहते हैं कि बहन जी, बुआ जी, आप आइए हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, जैसे 2019 में चुनाव लड़ा था। अब की बार हमको फायदा होगा, कांग्रेस भी हमारे साथ होगी, विपक्षी एकता है, तभी भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है, अखिलेश यादव क्यों जाएंगे? अगर अखिलेश यादव जाएंगे तो समस्या तो वही आएगी, मायावती जी बहुत अधिक सीटें मांगेगी उनसे, जो पिछली बार मांगी थी, करीब 35-36 सीटें ले गई थी। अखिलेश यादव जी चाहते हैं मायावती सामने से आए, कहें आकर हम गठबंधन में शामिल होंगे, तो उनसे कहा जाए 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़िए। तो यही सुविधा की पॉलिटिक्स हो रही है। सभी लोग चाहते हैं कि कम से कम सीटें दी जाए मायावती को, लेकिन मायावती कम से कम सीटों में मेरे हिसाब से संतुष्ट नहीं होने वाली हैं। दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकती हैं। वो चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सामने से बुलाए,
लेकिन सामने से भारतीय जनता पार्टी बुला नहीं रही है। समस्या क्या फंसेगी? भारतीय जनता पार्टी उनको एडजस्ट कहाँ करेगी? केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले नहीं जा सकती, वहाँ पे उनके मुताबिक कौन सा पद उनको दे सकती है? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको गृह मंत्री आप बना नहीं सकते, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इनके पद अगर उनको समकक्ष आपको दिए जाएंगे तब एडजस्ट आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी कैबिनेट में कर सकते हैं। उसके अलावा आप उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना नहीं सकते हैं। यहाँ के तो आपके वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो आपको उनको तो कंटिन्यू करना है। तो मायावती को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अलायंस में लेगी, क्या उसकी रूपरेखा होगी, कैसे उनको चुनाव लड़वाएगी, क्या है, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी पेंच फंसे हुए। विपक्ष में अगर मायावती आती है तो यहाँ पे तो उनका सॉफ्ट कार्नर हो सकता है। जैसे 2022 में ही हमने एक सर्वे भी किया था कि 2022 में अगर अखिलेश यादव मायावती साथ आ जाते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। 2019 में आए थे तो लोग उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं फ़ायदा हुआ था। 5 सीटें विपक्ष की थी, मायावती 0 सी थी, 0-10 पे चली गई। ये अलग बात है, अखिलेश यादव 5 पे थे तो 5 पर ही रह गए, लेकिन फिर भी कुल मिला के विपक्ष की 16 सीटें आ गई थी। लेकिन अब कई सारे मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, अडानी अंबानी, कई तरीके के विपक्षी एकता नीति। विपक्ष क्या एजेंडा लेके गांव-गांव जाएगी जो जनता? तो यही है मेरी बात है मोहित कुमार जी कि मतलब विपक्ष यही चाहता है कि विपक्षी एकता हो, अधिक से अधिक दल एक मंच पे आए, तभी भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। अखिलेश यादव भी अब कुछ सॉफ्ट नजर आए, कुछ आप देख रहे थे पहले एग्रेसिव थे, साफ मना कर देते थे हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे। ओम प्रकाश राजभर भी चले गए थे, लेकिन जब से जयंत चौधरी ने कह दिया कि कांग्रेस को आपको साथ लेना पड़ेगा, चंद्रशेखर रावण ने कह दिया कांग्रेस को आपको साथ लेना, तब से अखिलेश यादव कुछ मतलब ढीले हुए हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस को लेना पड़ेगा, मजबूरी है। अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को नुकसान किया। मुरादाबाद सीट हो गई, 3,500 से मेयर की सीट 3,000 कुछ वोटों से लगभग वहाँ पे कांग्रेस हार गई। दूसरे नंबर पे कांग्रेस रही थी, काफ़ी सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट हो रहा है जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाली है। तो अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो। यादव और मुस्लिम दो उनके परंपरागत वोट हैं। अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, मायावती की तरफ दलित वोट ट्रांसफर हो जाएगा, तो अखिलेश यादव के पास क्या बचेगा? तो मेरा सीधा सीधा यही जवाब होगा कि अखिलेश यादव की मजबूरी है कांग्रेस को अपने साथ लाना। अगर वो कांग्रेस को अपने साथ नहीं लेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो हो सकता है कांग्रेस को कितनी सीटें देनी नहीं देनी उनका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मेरे हिसाब से कांग्रेस 14-15 सीटों से कम पे नहीं मानने वाली है। कई सीटों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है, जैसे लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, इसके बाद मुरादाबाद में भी उनका सांसद एक बार जीत चुका है। तो कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस दूसरे स्थान पर रहती है। बाराबंकी हो गया, तो इन सीटों को कांग्रेस को मजबूरी में देना ही पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को देना ही पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि जैसे कि आप जिस जिले में हम लोग हैं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये छोटे छोटे जिला, यहाँ समाजवादी पार्टी लड़े, शहरी सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी दे, तो ये गठबंधन का स्वरूप हो सकता है। अब मेरे हिसाब से राहुल गांधी चाहते हैं कि मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बने, अगर उनके गठबंधन के ही नीचे ही चुनाव हो। जब तक मायावती इस गठबंधन में नहीं आएंगी, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर भी चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 2014 की रिकॉर्ड तोड़ेगी और 70 के प्लस सीटें लेके जाएगी। मायावती अगर चुनावी गठबंधन में नहीं आती तो 0 पे रहेगी। इस बार चुनाव में साफ साफ बात है, समाजवादी पार्टी 2 से 4 सीटें ले जाएगी इस चुनाव में, और मुझे नहीं लगता इस चुनाव में कोई फ़ायदा होगा बसपा को। अखिलेश यादव अपनी परिवार की सीटें बचा लेंगे, ये बड़ी बात होगी, लेकिन अमेठी और रायबरेली कांग्रेस को भी बचाना बहुत। लगातार विपक्ष महंगाई जो वर्तमान सरकार है महंगाई की रीढ़ तोड़ रहे, उसके बारे में विपक्ष क्या कहेगा? अब ये मुद्दे हैं, चुनाव आएगा तो मुद्दा बनेगा। अब बालासोर उड़ीसा में जो दुर्घटना घटित हुई वो रेलवे वाली, वो भी मुद्दा बनेगा कि आपका सुरक्षा कवच कहाँ था, कैसे आपकी ट्रेनें टकरा गई। आप कह रहे हैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत चलाएंगे, लेकिन आपकी 130-40 किलोमीटर की जो ट्रेन चलती है वो नहीं चल पा रही है। तो ये मुद्दा विपक्ष जरूर बनाएगा, सही बात है। जनता उन मुद्दों को कैसे लेती है, जनता को क्या लगता है महंगाई है कि नहीं है? हम आप लोग तो इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि महंगाई है, विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा नहीं बनाएगा, लेकिन जनता इस मुद्दे को कैसे टैकल करती है और विपक्ष इस मुद्दे को जनता के सामने कैसे लेके जाता है। भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव भी बनाना जानती है, वो जानती है इसका तोड़ क्या हो सकता है, तो वो नैरेटिव भी बनाएंगे। और मेरे हिसाब से बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अच्छी विपक्षी एकता बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और छोटी छोटी पार्टियाँ, कांग्रेस, सब एक मंच पे हैं। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश, मायावती, कांग्रेस, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, ये छोटी छोटी पार्टियां मिलाकर एक गठबंधन बन जाए बिहार के समकक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल होने वाली है। और 2024 का चुनाव वो 2019 समझ के नहीं लड़ेंगे। और हो सकता है कि अगर ये गठबंधन बने तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उत्तर प्रदेश से हरा भी दें। अगर ये ऐसा गठबंधन, अगर अलग अलग लड़ते, मायावती अलग लड़ती, कांग्रेस सपा अलग लड़ते, तो इतना फायदा नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। और इसके बाद बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा। अब जैसे कि कुछ राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और कर्नाटक हो गया, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पीक था वो निकल चुका। जैसे कि
राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, गुजरात में 26 की 26 जीत चुकी है और कर्नाटक में 28 में 26 जीती थी। हरियाणा में भी उसने सारी की सारी सीटें जीती थी, दिल्ली की भी सारी की सारी जीती थी और हिमाचल उत्तराखंड में भी सारी की सारी जीती थी। तो अब तो इनका पीक था वो निकल चुका। अब इसके ऊपर 25 की वो 26 तो जीत नहीं जाएंगे, तो इनसे कम होंगे क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर है, लोग चाहते हैं बदलाव हो। तो हो सकता है कि इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आधी सी भी कम सीट, मतलब आधी सीटें भी कम हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी 272 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे नीचे चली जाएगी। और जब बहुमत नहीं रहेगा तो उसको छोटी छोटी पार्टियों की जरूरत पड़ेगी समर्थन के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो वो देगा कौन। और समस्या ये भी है, पीएम मोदी लगातार चुनावी मोड में रहते हैं, वो दक्षिण का रुख कर चुके हैं, तमिलनाडु में जनसभाएं कर रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं और कर्नाटक भी जा रहे हैं। बताया जा रहा हूँ जेडीएस से गठबंधन करेंगे, तमिलनाडु उनका पहले से एआईडीएमके से गठबंधन है। तो पीएम मोदी तो चुनावी मोड में वो सोच रहे हैं उत्तर में जो नुकसान होगा वो हम दक्षिण से भरपाई कर लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ है, अगर उनको इधर से नुकसान होगा तो उधर से भरपाई करेंगे, लेकिन विपक्ष अगर एकजुट नहीं होगा तो मेरे हिसाब से साफ है 2024 का चुनाव 2019 की तरह ही भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और कई पार्टियों का यहाँ अस्तित्व भी खत्म होगा। अगर इस चुनाव में मायावती और अखिलेश जी बेहतर नहीं कर पाते हैं तो उनकी पार्टी खत्म होने के कगार पे पहुंच जाएगी। किसी पार्टी को खत्म करना होना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खराब स्थिति हो जाएगी क्योंकि आपके पास फंड नहीं बचेगा, पैसे कैसे आएंगे, अब 2027 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। मायावती लगातार चुनाव हार रही हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भी आरोप लगेंगे कि अब लगातार चुनाव हार रहे हैं, नगर निकाय चुनाव अब जीत नहीं पाते हैं, छोटे मोटे ग्राम पंचायत के चुनाव भी अब नहीं जीत पा रहे हैं और विधानसभा चुनाव अब जीत नहीं पा रहे, लोकसभा चुनाव नहीं जीत पा रहे, तो अब पर आरोप लगेगा। तो दोनों लोगों के अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, अखिलेश यादव के सामने भी और मायावती के सामने भी, कि अपना अस्तित्व बचाएं, किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 में रोक लें। तो दोनों लोग लड़ाई लड़ेंगे। मेरे हिसाब से दोनों लोग तभी से इसी वजह से एग्रेसिव हो गए। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव आपने याद होगा मोहित जी 2022 का चल रहा था, तो 6 महीने पहले चुनाव भी मैदान में आए थे। 6 महीने पहले वो नहीं आए, 6 महीने पहले वो चुनाव लड़ने नहीं आए थे। 6 महीने जब रह गए चुनाव के तब वो मैदान में आए, रैलियां करने लगे, जनसंपर्क करने लगे। अब देख रहे होंगे अभी 1 साल है चुनाव का, लेकिन अखिलेश यादव गाँव-गाँव घूम रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं। तो क्या है, पहले आप क्यों नहीं सड़क पर उतरे, अब क्यों उतर रहे? उनको डर सता रहा है कि अगर अब की हार गए तो उनकी ज़मीन खिसक जाएगी और हो सकता है वो दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ना बन पाएँ। तो इस वजह से वो भी मेहनत कर रहे हैं, विपक्षी एकता के लिए भी एक प्रयासबद्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, जो बेहद खास जानकारी आपने दी। मोहित जी, हम एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारा एक खास प्रोग्राम जनता की अदालत है, इस पर नए गेस्ट भी हम लोग धीरे धीरे जोड़ेंगे और भी राजनीतिक विश्लेषक आएंगे, वो भी अपना डिस्कशन देंगे कि क्या है 2024 की राय, अन्य मुद्दे पर भी हम लोग साथ आते रहेंगे। तो धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।